हे माय लिसनर्स, कैसे हैं आप लोग। आ चुकी है आप लोगों के लिए सोल टू डबल बॉस का न्यू एपिसोड। तो चलिए शुरू करते हैं इसे। अब तक की कहानी में आप लोगों ने देखा कि इस वक्त लंच टाइम हो चुका था और श्रीजल धर्म जी और आहान के लिए खाना सर्व कर रही थी। बाकी स्टाफ भी उसका मदद कर रही थी कि तभी धर्म जी जो कि श्रीजल से कहते हैं, बेटा आप क्यों खड़ी हैं, आप भी बैठकर खाना खाइए। श्रीजल जो कहती है, मेरा भी मन नहीं कर रहा है, मैं बाद में खा लूँगी। उसको इस वक्त पार्थिव के पास जाना था क्योंकि इस वक्त शायद पार्थिव को भी भूख लगी होगी, मगर वो अपने भाई के डर की वजह से बाहर नहीं निकल पा रहा था। श्रीजल जो पार्थिव के रूम की तरफ देखते हुए कहती है, मैं थोड़ी देर में आती हूँ, लेकिन आहान उसे रोकते हुए कहते हैं, तुम सुबह से क्या खाई हो। श्रीजल जो आहान की बात सुन करके अपनी जगह पर एकदम से रुक जाती है और आहान से कहती है, मैं वो आहान जैसे कहते हैं, क्या कुछ खाया भी है तुमने। इस तरह आहान को श्रेया की केयर करता देख करके धर्म जी को काफ़ी अच्छा महसूस होता है और वो भी श्रेया से कहते हैं, अब इतने प्यार से बुला रहे तो खा लो आकर के। इस वक्त आहान का तो मन कर रहा था कि वो श्रेयल को अपने लैप पर बिठा करके अपने हाथों से खिलाएं, लेकिन वो अब धर्म जी के सामने इतना रोमांटिक नहीं बनना चाहते थे क्योंकि उनके ऑरा पर इससे इम्पैक्ट पड़ सकता था और वह सबके सामने अपने रूड ऑरा में ही रहना पसंद करते थे, जिसकी वजह से वो श्रेया को घूरते हुए देखते हैं और उसको अपने ठीक सामने बुलाते हुए कहते हैं, चुपचाप से आकर बैठो यहाँ पर और खाना खाओ। अब श्रेजल मजबूरी में आहान के कहने पर डाइनिंग टेबल पर आकर के बैठ चुकी थी और वहीं वो भी उन लोगों के साथ खाना खाने लगती है, अगर उसका खाना खाने में जरा भी मन नहीं लग रहा था। वहीं आहान जो अपने पूरे स्ट्रिक्ट रूम में खाना को खाए जा रहे थे कि तभी श्रीजल को उसके पैर के पास कुछ महसूस होता है, जिसकी वजह से वो तुरंत ही अपने पैर को पीछे करती है, लेकिन तभी आहान खांसने लगते हैं। श्रीजल तुरंत ही खड़े होकर के उनकी तरफ ग्लास को आगे बढ़ाते हुए, जैसे ही आहान के लिए उसने ग्लास आगे बढ़ाया था, आहान जानबूझ करके उसके हाथ पर अपने हाथ को रखते हैं, जिससे श्रीजल की नज़र आहान के चेहरे पर पड़ जाती है और आहान उससे कहते हैं, पैर आगे रखो, अपने पीछे करने की जरूरत नहीं है। ये बात उन्होंने काफ़ी धीरे बोला था, जो कि सिर्फ श्रीजल को ही सुनाई दिया था। श्रीजल जो कि फिर से बैठती है और फिर से उसने अपने पैर को आगे की तरफ कर लिया था। उसे नहीं पता था कि आहान ने उसे ये करने के लिए क्यों कहा है। वहीं आहान के पैर जो कि लगातार श्रेजल के पैरों से जाकर के टच हो रहे थे, जिसकी वजह से श्रेजल को थोड़ा अनकंफर्टेबल महसूस हो रहा था और वो खाते खाते आहान को ये अपनी भौवें से घूर करके घूरे जा रही थी। वो आहान को घूर तो नहीं रही थी, मगर कंफ्यूजन में देख रही थी कि आखिर आहान उसके साथ कर क्या रहे हैं। वहीं आहान जिसके पैरों की उंगलियां जो कि श्रेजल के सॉफ्ट पैरों पर जैसे ही टच होती हैं, श्रेजल आहान को देखने लगती है। वैसे तो वो अपनी भौवें से कोड़ कर देख रही थी, लेकिन इस वक्त वो काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूज थी कि आहान ये कर क्या रहे हैं। आहान का चेहरा एकदम से नॉर्मल था, लेकिन श्रेजल जो कि और ज़्यादा इस तरह रह नहीं पाती और नीचे झुक करके डाइनिंग टेबल के अंदर देखने लगती है। धर्म जी जो उसे कहते हैं, क्या बात है बेटा, कुछ गिरा हुआ है क्या नीचे। श्रेजल जी कहती है, नहीं कुछ नहीं गिरा है, और फिर वो ठीक से बैठ जाती है। वहीं वो देखती है कि आहान के पैर जो कि उसके पैर के पास ही हैं और वो अपने चेहरे को पूरी तरह से स्ट्रेट करके खाना खाए जा रहे हैं। ऐसा लग रहा था उनके चेहरे को देखकर जैसे वो कुछ कर ही ना रहे हों। श्रीजल जो अपना मुंह बनाते हुए बस खाना खाए जा रही थी और आहान को ही लगातार देखे जा रही थी। आहान भी रह करके अपनी नज़रों को श्रीजल की तरफ कर ले रहे थे। उन लोग की आंखों में काफ़ी सारे इशारे चल रहे थे, जिसे धर्म जी जब नोटिस करते हैं तो वो अपने खाने को ख़त्म करते हुए कहते हैं, मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं यहाँ पर डिस्टर्बिंग मटेरियल बन गया हूँ। खैर मेरा हो गया, मैं उठता हूँ, आप लोग आराम से खाइए। और ये बोल करके वो अपने चेयर को पीछे की तरफ खिसका करके वहाँ से उठकर अपने रूम की तरफ चले जाते हैं। श्रीजल जो अभी कुछ ही बाइट्स अपने मुंह के अंदर डाल पाई थी, क्योंकि जब वो खाना खा रही थी आहान लगातार उसके पैरों को परेशान किए जा रहे थे। जैसे ही धर्म जी अपने रूम के अंदर जाते हैं, आहान तुरंत ही अपने पैरों को पीछे कर लेते हैं, जिससे अब जाके श्रेजल को थोड़ा रिलैक्स महसूस हुआ था। उसके पैरों में हल्की हल्की गुदगुदी भी महसूस हो रही थी, लेकिन अब वो धर्म जी के सामने तो हंस नहीं सकती थी। श्रेजल को लगता है कि अब सब कुछ नॉर्मल हो चुका है और वो जैसे ही अगला बाइट अपने मुंह के अंदर डाली थी, आहान उसे कहते हैं, इधर आओ। श्रेजल जो कि आहान की तरफ अपने चेहरे को उठाकर देखते हुए कहती है, जी मैं। आहान जो अगल बगल देखते हुए कहते हैं, यहाँ पर और कौन है, क्या मैं हवा को बुला रहा हूँ। श्रीजल जो अपनी जगह से खड़े होते हुए कहती है, आती हूँ। अभी भी उसके मुंह में उसका वो कॉर अटका हुआ था और वो आहान के ठीक बगल में आकर के खड़ी हो जाती है। आहान जो कि अपने चेयर को हल्का सा पीछे करते हैं और श्रेजल को अपने लैप पर इशारा करते हुए कहते हैं, बैठो। श्रीजल जो आहान को देखकर कहती है, कहाँ बैठना है।
आंजो उसको अपने लैब पर इशारा करते हुए कहते हैं, कहाँ बैठना है? यहीं बैठना है? शेजल जो कहती है, नहीं मैं वहाँ नहीं बैठूंगी। आहन उसे घूरते हुए देखकर कहते हैं, मुझे मना करोगी तुम? कुछ ज़्यादा ही डेयरिंग हो गई हो। शेजल जो कहती है, जी वो बात नहीं है, पर ऐसे मुझे अच्छा नहीं लगता, और फिर कोई देख लेगा तो? आहन जो से कहते हैं, बीवी हो तुम मेरी, मैं तुम्हें कहीं भी बैठाऊँ, कोई प्रॉब्लम नहीं है, और अगर कोई देख लेता है तो देखने दो। आहन जो ज़्यादा टाइम नहीं वेस्ट करते हुए शेजल की कलाई को पकड़ते हैं और ज़बरदस्ती उसे अपने लैब की तरफ खींच लेते हैं, जिससे शेजल एक तरफ से आहन की गोद में जाकर के बैठ गई थी और आहन सामने से शेजल की प्लेट को अपनी तरफ खींच लेते हैं। शेजल जो एक बार आहन की तरफ देखती है और फिर अपने चेहरे को नीचे कर लेती है। आहन जिससे कहते हैं, मैं तो मैं सिखाऊंगा कि स्पून से खाना कैसे खाते हैं, ठीक है? शेजल जो आहन से कहती है, ऐसे कौन सिखाता है, गोद में बैठ के क्यों सीखना है, मैं बगल में बैठ जाऊँ? आहन अपने सिर को ना में हिलाते हुए कहते हैं, कॉन्सेंट्रेशन नहीं बनेगा ना फिर तुम्हारा, और वैसे भी जो टीचर कहता है स्टूडेंट को वो बात माननी चाहिए। चलो अपने एक हाथ में नाइफ पकड़ो। शेजल जो बिल्कुल वैसा ही करती है और आहन उससे कहते हैं, और दूसरे हाथ में ये फोक पकड़ो। और आहन उसके पैरों को डाइनिंग टेबल की तरफ घुमा देते हैं और अपने हाथ को उसके हाथ के ऊपर रखते हुए उसको नाइफ से कट कराते हुए उसको फोक का यूज़ करा करके उसके मुंह की तरफ कॉर को डालते हैं और उसके कान में आकर धीरे से पूछते हैं, अब समझ में आया कैसे खाना है? शेजल जो आहन की तरफ एक बार देखती है और पहले तो वो अपने सिर को हाँ में हिला देती है और फिर अपने मुंह के खाने को ख़त्म करते हुए कहते हैं, पर ये तो पराठा है, इसको भी फोक से खाना ज़रूरी है क्या? आहन जो से कहते हैं, नहीं, मैंने ये कब कहा कि तुम पराठा से खाओ? शेजल जी कहती है, आप ही तो सिखा रहे हैं, पराठा नाइफ से काट करके फोक से खाओ, इतना मॉडर्न बनने की क्या ज़रूरत है, हाथ से भी तो खा सकते हैं ना? आहन जिसे कहते हैं, जितना सिखा रहा सिर्फ उतना ही सीखो, ज़्यादा एक्स्ट्रा बहस करने की ज़रूरत नहीं है। अब मेरे सामने यही है तो फिर मैं यही सिखाऊंगा ना तुम्हें खिलाने के लिए। अब मेरे सामने पराठे ही रखा है तो मैं क्या करूँ? शेजल जी कहती है, ऐसे तो केक वगैरह खाते हैं ना? आहन जिसे कहते हैं, पर इस टाइम केक नहीं है ना? शेजल जी कहती है, हाँ तो कल बन जाता, आप कल से खा देते। आहन जिसे कहते हैं, और तो मेरे सामने दूर बैठ करके खाना खाती और मैं तुम्हें इस तरह देखता? शेजल जहान की बात पर कंफ्यूज होते हुए पूछती है, मुझे दूर बैठकर खाता देखा नहीं जा रहा था। आज अपने सिर को ना मिलाते कहते हैं, इतना दूर कैसे रहने दे सकता हूँ तुम्हें? इसी बहाने गोद में बैठा करके कुछ सिखा भी रहा हूँ और काफ़ी इन्जॉय भी कर रहा हूँ। शेजल जहान की तरफ थोड़ा सा देखती है और सामने की तरफ देखते हुए कहती है, मेरे बैठने से इन्जॉय क्या कर रहे हैं आप? आहन जो उसके कंधे पर अपने चिन को टिका करके उसके गाल से अपने गाल को सटाते हुए कहते हैं, तुम नहीं समझोगी मैं इस वक्त कितना एंजॉय कर रहा हूँ। और ये बोल करके वो अपने एक हाथ को शेजल के कमर की तरफ पकड़ते हैं और उसको थोड़ा और ज़्यादा पीछे की तरफ शिफ्ट कर देते हैं और आहन अपना खाना खाना शुरू करते हैं। और वहीं वो एक एक बार शेजल को भी अपने हाथों से खिलाए जा रहे थे। शेजल जो आहन की गोद से उठते हुए कहती है, हाँ मैं जाती हूँ, हो गया मेरा। आहन जिससे कहते हैं, इतना जल्दी क्यों भाग रही हो? शेजल जी कहती है, पार्थिक जी ने भी कुछ नहीं खाया है, उनसे भी तो पूछ लो ना। आहन जो शेजल से कहते हैं, सुबह एक प्लेट भर करके पास्ता खाया वो, कितना खिलाओगे उसे? खा खा के हाथी बन जाएगा वो। शेजल जो कहती है, प्लीज़ मुझे खिला लेने दीजिए, मुझे अच्छा नहीं लग रहा है, बेचारे वो रूम में बैठे हुए हैं और फिर वो आइस से उनका चेहरा भी सेकना था, काफ़ी ज़्यादा चोट लग गई उन्हें। आहन जो शेजल की सारी बातों को सुन करके उसकी तरफ ध्यान से देखते हुए कहते हैं, कुछ ज़्यादा ही ख्याल रखते तुम सबका। खैर अगर इतना ही मन है तो जाओ। शेजल खुश होते हुए वहाँ से पार्थिव के रूम की तरफ जाने लगती है, लेकिन तभी उसे याद आता है कि उसे आइस रोलर और आइस क्यूब भी लेना अपने साथ, जिसकी वजह से वो पहले किचन में जाती है और फिर पार्थिव के रूम की तरफ चली जाती है। वहीं पार्थिव जो अपने रूम में पूरी तरह से अंधेरा करके बैठा हुआ था, वो इस वक्त फ़ोन पर किसी के साथ चैट करके स्माइल कर रहा था। जैसे ही शेजल ने दरवाज़ा खोला था, पार्थिव थोड़ा सा घबरा जाता है और जल्दी से फ़ोन को साइड में रखते हुए कहता है, भाई भाई। शेजल जो मुस्कुराते हुए कहती है, आप अपने भाई से इतना डरते क्यों हैं? वैसे वो नहीं, मैं हूँ। पार्थिव को पहले शेजल के आने से उसका सिर्फ शैडो दिखा था, जिसकी वजह से वो शेजल से कहता है, अच्छा थैंक गॉड आप है भाभी, मुझे तो लगा था कि भाई फिर से आ गए मुझे ठूस ठूस करके खाना खिलाने। शेजल जो पार्थिव से कहती है, आपके रूम में इतना अंधेरा क्यों है? पार्थिव जो शेजल से कहता है, मुझे ऐसा ही अच्छा लगता है, ठंडा ठंडा रूम हो, पूरी तरह से अंधेरा हो और ब्लैंकेट ओढ़ करके आराम से बैठ कर किसी से बातें करूं।
शेजल जो कहती है, पर आप तो अकेले हैं, आप तो किसी से बात भी नहीं कर रहे। और ये बोल करके वो रूम का लाइट ऑन कर देती है। पार्थिक की आंखों पर उस लाइट से हल्का हल्का चौंध पड़ने लगी थी, जिसकी वजह से वो अपनी आंखों को झपकाते हुए कहता है, ऐसे लाइट की क्या जरूरत है, कुछ काम था क्या भाभी? शेजल जो आइस को दिखाते हुए कहती है, आपका चेहरा सेकना है। पार्थिक जो कहता है, पर अभी भी भाई का लगा हुआ वो क्रीम है मेरे मुंह पर। शेजल जो कहती है, अरे उस क्रीम को मैं अभी धुल देती हूँ, वैसे भी वो इतना फ़ायदा नहीं करेगा, आइस ज़्यादा अच्छा महसूस कराएगा आपको। पार्थिक जो पूकी की तरह अपना मुंह बनाते हुए कहता है, भाभी आप कितने अच्छे हो, काश भाई भी इतने अच्छे होते, आप कितना प्यार करती हो मुझसे, कितना ख्याल रखती हो, बिल्कुल मम्मा की तरह। शेजल पार्थिक को देखकर मुस्कुराते हुए कहती है, अच्छा ठीक है, बाद में मेरी तारीफ कर लीजिएगा, आइए अपना मुंह धुल कर आइए। पार्थिक जो अपने फ़ोन की तरफ देखकर स्माइल करते हुए कहता है, अभी आता हूँ क्यूटी। और फिर वो अपने फ़ोन को बेड पर रख करके बाथरूम के अंदर चला जाता है। वहीं शेजल जो स्टूल को ले आकर के बेड के ठीक किनारे पर बैठ गई थी। पार्थिक जो जल्दी से मुंह धुलकर आता है और धीरे धीरे अपने फेस को रब करके पोंछने लगता है। शेजल जो उसे रोकते हुए कहती है, अरे आराम से, आपको दर्द नहीं हो रहा? पार्थिक जो कहता है, नहीं नहीं मुझे जल्दी है ना। शेजल जो कहती है, कहीं जाना है आपको? पार्थिक जो कहता है, नहीं नहीं जाना नहीं है, बस वो फ़ोन पर किसी से बात कर रहा था ना, तो मैं नहीं चाहता कि किसी को वेट कराऊं, और मैं किसी को सीन पर तो बिल्कुल नहीं छोड़ सकता, इसलिए। और ये बोल करके वो तुरंत ही अपने बेड पर कूदता है और फिर से आकर के ब्लैंकेट ओढ़ करके बैठ जाता है। शेजल जो पार्थिक को देखकर कहती है, आप किसी से ज़रूरी बात कर रहे हैं तो फिर मैं बाद में आती हूँ। पार्थिक जो कहता है, नहीं नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, मैं ज़रूरी बात तो कर रहा हूँ और किसी बहुत इंपॉर्टेंट इंसान से भी कर रहा हूँ, लेकिन आप रहोगे तो मुझे कोई दिक्कत नहीं है। वहीं शेजल जो कि आइस रोल से धीरे धीरे पार्थिक के लेफ्ट साइड के चेहरे पर आइस रब करना शुरू करती है, जिससे पार्थिक को काफ़ी ज़्यादा अच्छा महसूस हो रहा था। शेजल जो उसकी आंखों के किनारे पर धीरे धीरे आइस को रब करते हुए कहती है, आप थोड़ा देर के लिए ऊपर की तरफ देखिए। पार्थिक जो कहता है, भाभी ऊपर की तरफ, अच्छा ठीक है। और फिर वो अपने चेहरे को ऊपर की तरफ कर लेता है और साथ ही अपने हाथों को भी, और उसकी उंगलियां जो कि लगातार फ़ोन पर टिप 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 चलती जा रही थी। शेजल जो एक बार फ़ोन को देखती है और फिर पार्थिक को देखकर कहती है, अगर ज़रूरी ना हो तो थोड़ी देर बाद बात कर लीजिएगा, आपको ऐसे डिस्टर्ब हो रहा होगा। शेजल की बात सुनकर पार्थिक जो कि शेजल की तरफ जैसे ही अपने मुंह को मोड़ता है, उसके शेजल के हाथों से आइस उसकी आंखों की तरफ चला जाता है और वो जल्दी से अपनी आंखों को बंद करते हुए कहता है, आओ। शेजल जो तुरंत ही माफ़ी मांगते हुए कहती है, सॉरी मुझे नहीं पता था आप ऐसे चेहरा घुमा लेंगे, क्या हो गया? पार्थिक जो कहता है, अरे कोई बात नहीं, कौन सा मिर्चा चला गया, आइस ही तो है। और फिर वो शेजल की तरफ देखते हुए कहता है, भाभी आपको पता है जिससे मैं इस वक्त बात कर रहा हूँ ना? शेजल जो कहती है, हाँ। पार्थिक आगे कहता है, अगर मैं इससे बात नहीं करूँगा ना तो फिर मुझे रोना आ जाएगा, क्योंकि अभी भी मेरे फेस पर बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है, लेकिन वो तो मेरी क्यूटी है जिसने मेरे सारे दर्द को भुलवा दिया है। पार्थिक की बात सुन करके शेजल हल्का सा मुस्कुराते हुए पूछती है, कौन है ये क्यूटी? वही पार्थिक थोड़ा शर्माते हुए आगे जवाब देते हुए कहता है, भाभी बहुत प्यारी है, बहुत सुंदर है, बहुत क्यूट है। जहाँ पार्थिक इस वक्त किसी और लड़की की तारीफ कर रहा था, वहीं पार्थिक खुद भी दिखने में काफ़ी ज़्यादा क्यूट और काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत था। वो दिखने में कुछ ऐसा था कि जहाँ पर भी वो जाता था लड़कियाँ हमेशा अपना दिल हार बैठती थीं, और वो कई लड़कियों का क्रश भी बन चुका था। पार्थिक आहान से काफ़ी ज़्यादा अलग था, जहाँ आहान की भवें हर वक्त हमेशा गुस्से में तनी रहा करती थीं, हमेशा उनके चेहरे पर एक स्ट्रिक्ट एक्सप्रेशन बना रहता था। वहीं पार्थिक बिल्कुल बेपरवाह की तरह हमेशा अपने चेहरे पर प्यारी सी स्माइल रखता था। बात अगर उसके अपीयरेंस की जाए तो शुरुआत हम बाल से कर सकते हैं। उसके बाल जो कि थोड़े मेसी और हल्के हल्के घुंघराले भी थे। वो ज़्यादा अपने बालों को सेट करके नहीं रखता था। उसके बालों का रंग हल्का ब्राउन कलर था, जिस पर वो दिन भर अपने हाथ को फेरता रहता था। माथे पर तो उसके कभी कोई शिकन नहीं होती थी, क्योंकि उसे दुनिया की ना तो कोई परवाह थी और ना ही वो अपनी परवाह करता था। वो जहाँ रहता था हमेशा मस्त खुश रहने वाला मस्त मौला बंदा था। यूँ भी कह सकते हैं कि आहान ने कभी भी उसको ज़्यादा ना तो रिस्पॉन्सिबिलिटी दी और ना ही कभी उसे टेंशन होने दिया। आहान हमेशा सारी टेंशन्स को अपने ही ऊपर रखा करते थे और वो अपनी फैमिली को हमेशा खुश देखना चाहते थे। पार्थिक की आंखों में कुछ अलग ही बात थी। उसकी वो खूबसूरत भूरी आंखें, जिनमें अगर कोई भी ध्यान से देखता तो वो तुरंत ही उसकी तरफ अट्रैक्ट हो जाता। धूप की किरणों से उसकी आंखों के कलर और ज़्यादा खूबसूरत नजर आते थे। साथ ही उस पर बिछी हुई प्यारी प्यारी पलकें, जो कि ज़्यादा बड़ी तो नहीं थी,
मगर जब बार बार वो अपनी पलकों को झपका करके किसी से बातें करता था तो उसके सामने बैठा शख्स उसकी छोटी बातों पर भी भरोसा करने के लिए तैयार हो जाता था। उसके गाल तो ज़्यादा गोलू मोलू नहीं थे, मगर वो हमेशा क्लीन शेव रखता था, जिससे वो काफ़ी ज़्यादा क्यूट दिखता था। छोटे प्यारे पतले से होंठ और जिनसे वो हमेशा मुस्कुराया करता था, और जब भी वो मुस्कुराता था तो आए हाय, न जाने कितने लोगों को वो दीवाना बना सकता था अपनी सिर्फ एक छोटी सी मुस्कुराहट से। वो अपनी माँ के रंग पर गया था, यानी वो काफ़ी ज़्यादा गोरा था। 6 फीट 1 इंच की हाइट और ऊपर से उसकी क्यूटनेस। उसे देखकर अक्सर लड़कियां यही समझती थी कि वही उसका प्रिंस चार्मिंग है, जो कि डायरेक्टली डिज्नी वर्ल्ड से उतर करके यहाँ पर आ गया है। जहाँ हर लड़कियां आसानी से उस पर फिदा हो जाया करती थी, वहीं हमारे प्यारे पार्थिक पर किसी लड़की ने अपना जादू छोड़ दिया था। वहीं पार्थिक, जो उस लड़की के बारे में श्रेजल को जैसे ही बताता है, श्रेजल कुछ याद करते हुए कहती है, ये वही लड़की है जिसके बारे में सोच सोच करके एक दिन आप बहुत निराश हो रहे थे जब मैं यहाँ आई थी। पार्थिक याद करते हुए कहता है, हाँ यही हो सकती है, क्योंकि इसके अलावा कभी मैं इतना किसी से अट्रैक्ट हुआ नहीं हूँ। इसे थोड़ा ज़्यादा सीरियस ले लिया। श्रेजल जो कहती है, तो आप तो उनकी वजह से रो रहे थे और कह रहे थे कि उन्होंने आपको धोखा दे दिया। पार्थिक जो अपने ही सिर को पीछे से मारते हुए कहता है, अरे मैं तो गधेड़ा हूँ, बेचारी किसी और लड़के से बस ऐसे ही कुछ नोट्स वगैरह के बारे में बात कर रही थी और मैंने ओवरथिंक कर लिया, और ऊपर से मेरे नालायक दोस्त, उन्होंने कहा कि हाँ पक्का गर्लफ्रेंड ही होगी उसकी। मुझे और ज़्यादा परेशान करने लगे तो बस मेरा मूड ख़राब हो गया। लेकिन अब मुझे पता चला इसका कोई बॉयफ्रेंड नहीं, बिल्कुल मेरी तरह एकदम सिंगल और प्योर है। दिल की बहुत अच्छी है और दिखने में तो वाओ। श्रेजल जो कहती है, अच्छा। पार्थिक जो तुरंत ही चैट करते हुए कहता है, आप कहो तो आपसे बात कराऊं। श्रेजल जो कहती है, अरे नहीं नहीं मुझे नहीं करनी। श्रेजल को किसी भी अनजान आदमी से बात करने में काफ़ी ज़्यादा घबराहट महसूस होती थी, क्योंकि उसका कॉन्फिडेंस लेवल अभी भी बढ़ नहीं पाया था। पार्थिक जो कहता है, अरे आप करो ना, बहुत अच्छी आवाज़ है इसकी, आप सुनोगे तो मदहोश हो जाओगे। श्रेजल जो कहती है, नहीं मुझे डर लगता है ऐसे किसी से बात करने में। पार्थिक जो कहता है, डर क्यों लगता है, मारे कि नहीं आपको। श्रेजल जो कहती है, आप समझ नहीं रहा प्लीज़। पार्थिक जो कहता है, कोई बात नहीं, जब मैं उसे यहाँ पर लेकर आऊँगा ना फिर आप बात कर लेना। श्रेजल जो कहती है, ठीक है मैं ज़रूर कर लूँगी। पार्थिक जो आगे शर्माते हुए कहता है, अच्छा आपको पता है इसका नाम क्या है। श्रेजल जो अपने चेहरे को नाम हिलाते हुए कहती है, आपने मुझे बताया ही नहीं, मुझे कैसे पता चलेगा। पार्थिक जो अपने सिर को हाँ मिलाते कहता है, हाँ मैंने तो आपको बताया नहीं। और फिर वो एकदम से शर्माता है और अपने एक हाथ को अपनी आंखों के ऊपर लगा देता है और थोड़ा हंसते हुए कहता है, भाभी। श्रेजल जो कहती है, कोई बात नहीं, अगर आपको नहीं बताना है तो इतना भी मत शर्माइए और इधर लाइए ना गाल। पार्थिक जो कहता है, अरे भाभी रुकिए ना, अभी थोड़ा सा शर्मा लेने दीजिए मुझे। श्रेजल को इस तरह पार्थिक को देखकर काफ़ी ज़्यादा हंसी आ रही थी और वो अपने मुंह पर हाथ रखते हुए कहती है, अगर इतना ही शर्माना है तो फिर एक काम करती हूँ, मैं चली जाती हूँ, आराम से शर्मा लीजिए, फिर मैं वापस आ जाऊँगी। पार्थिक जो कहता है, अरे नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, उसका नाम सोच रहा हूँ तो काफ़ी अच्छा लग रहा है, और अभी अभी उसने चैट भी किया, बहुत प्यारा सा दिल वाला इमोजी भेजा उसने। ये लड़की तो पक्का मेरी बीवी बनने लायक है। श्रेजल जो कहती है, हाँ इतनी जल्दी शादी कर रहे हैं आप, और आपके भाई को पता भी है। पार्थिक जो कहता है, अरे अरे भाभी भाई के बारे में तो बात मत करो, मेरा मूड अभी बहुत अच्छा है, आप क्यों भाई का नाम लेकर के डरा रही हो मुझे। श्रेजल जी कहती है, आपने तो शादी की बात की इसीलिए। पार्थिक जो कहता है, अरे नहीं वो तो फ्यूचर की बात है ना, अभी तो ये बहुत छोटी है और इसे पढ़ाई भी तो करना है ना। श्रेजल जो कहती है, कुछ ज़्यादा ही छोटी है, छोटी बच्ची है। पार्थिक जो कहता है, नहीं नहीं मेरी एज की है, लगभग 19 साल की है ये। श्रेजल जो कहती है, अच्छा 19 साल, हाँ फिर तो ठीक है। पार्थिक जो कहता है, हाँ तो मैं क्या बोल रहा था। श्रेजल जो कहती है, आप नाम बता रहे थे। पार्थिक फिर से अपनी आंखों पर अपने हाथ को रखते हुए कहता है, अरे भाभी आपको पता है इसका नाम क्या है। श्रेजल जो कहती है, आप इतना हंस रहे हैं और इतना शर्मा रहे हैं तो अच्छा ही होगा कोई नाम, बताइए क्या नाम है। पार्थिक जो खुश होते हुए कहता है, आयु नाम है इसका। श्रेजल ने जैसे ये सुना था वो पार्थिक को थोड़ा हैरानी से देखकर कहती है, आयु। पार्थिक जो कहता है, क्यूट है ना। श्रेजल जो कहती है, बहुत ज़्यादा ही क्यूट है, ये तो किसी छोटे बच्चे का नाम लग रहा है, आयु।
बहुत प्यारी होगी वो लड़की फिर तो। पार्थिव जो कहता है प्यारी, बहुत प्यारी नहीं, बहुत 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 ज़्यादा प्यारी है, और इसकी आवाज़ इतनी मीठी है ना भाभी। शेजल जो कहती है पर कुछ ज़्यादा ही बच्चों वाला नाम नहीं है, आयु। ऐसा लग रहा है कोई प्यार से बुलाता है, आयु आयु। पार्थिव जो कहता है भाभी आप गलत समझ रही हैं, इसका नाम रियल वाला आयु नहीं है, ये तो मैं प्यार से ही बुलाता हूँ उसको, अपने बच्चे की तरह। शेजल जो कहती है पर अभी तो आप कह रहे थे कि आपकी वो है। पार्थिव जो कहता है क्या वो है। शेजल जो कहती है अरे वही है। पार्थिव जो कहता है क्रश है मेरी। शेजल जो कहती है क्रश है या गर्लफ्रेंड है। पार्थिव जो कहता है नहीं नहीं, अभी प्रपोज नहीं कर पाया ना उसको, अभी गर्लफ्रेंड कैसे बोल सकता हूँ, पहले हाँ तो बोल दे। और वैसे कोई दिक्कत है क्या आपको। शेजल जो कहती है नहीं, अभी आप थोड़ी देर पहले कह रहे हैं कि बच्चा है और फिर कह रहे हैं कि आपकी क्रश है क्या ये लड़की। पार्थिव जो कहता है अरे आप समझ नहीं रही हैं, बच्चा प्यार से वाला बच्चा होता है ना, जिसको हम बहुत प्यार करते हैं, इसलिए मैंने उसको बच्चा बोला, है तो मेरी क्रश ही। शेजल जो कहती है अच्छा अच्छा। शेजल को आजकल के ज़माने के बारे में ज़्यादा कुछ बातें पता नहीं थी, जो उसे ये सब बातें थोड़ी कन्फ्यूजन भरी नज़र आ रही थी। शेजल जो आगे कहती है ठीक है फिर बात कर लीजिए आप अपनी आयु से। पार्थिव जो कहता है अरे नहीं, आयु मैं उसे प्यार से बुलाता हूँ, बाकी दुनिया के लिए उसका नाम आयुषी है। शेजल जो कहती है अच्छा आयुषी, हाँ ये नाम सही है, वो आयु कुछ ज़्यादा ही छोटा हो गया था। पार्थिव जो हंसते हुए कहता है अभी ना भाभी, छोटे बच्चों की तरह आप भी बात करते हो। वहीं तभी पार्थिव का दरवाज़ा फिर से खुलता है, जिससे शेजल और पार्थिव दोनों की नज़र बाहर की तरफ चली जाती है। पार्थिव इस बार पूरी तरह से घबरा चुका था, उसे लगा था ये तो पक्का उसके अहान भाई ही होंगे। लेकिन तभी ईरा जो कि अपने हाथ में खाने की प्लेट लेकर के आता है और पार्थिव के ठीक सामने रखते हुए कहता है आपके लिए खाना। पार्थिव जो अपनी भावों को चढ़ाकर कहता है आपके लिए, बड़ी इज्जत दे रहे हो तुम तो, इतनी इज्जत देना कब से सीख गए, हाँ भाई के आने से डर गए ना। ईरा जो कहता है आप तो वैसे भी मुझसे बड़े हैं, वैसे तो मुझे आपको अंकल कहना चाहिए। पार्थिव जो गुस्साते हुए कहता है तेरी तो अंकल दिखता हूँ तुझको। और फिर वो अपने फ़ोन की स्क्रीन की तरफ देखते हुए कहता है अभी एक गर्लफ्रेंड पटा नहीं पाया, अंकल बोलेगा मुझे। भाभी इसको बोल दो अपने लिमिट पे रहे, वरना मैं इसके मुंह तोड़ दूंगा। वहीं जैसे ही ईरा की नज़र शेजल की तरफ जाती है, शेजल फिर से थोड़ा घबराने लगती है और पार्थिव के हाथ को जोर से पकड़ लेती है। पार्थिव जो शेजल को इस तरह घबराता हुआ देखकर कहता है भाभी आप ठीक तो हो। भाभी भाभी। शेजल किसी दूसरी दुनिया में गुम हो गई थी। अचानक से पार्थिव के तेज चिल्लाने की वजह से वो एकदम से होश में आते हुए कहती है हाँ हाँ हाँ, हाँ मैं बाहर जाती हूँ। और ये बोल करके वो वहाँ से जाने लगती है, लेकिन तभी ईरा उसके सामने आते हुए कहता है घबराओ मत, मैं यहाँ से खुद चला जाता हूँ, तुम्हें परेशान करने के लिए नहीं आया हूँ मैं। मुझे सर ने ऑर्डर दिया था कि मैं ये खाना पार्थिव अंकल के सामने ले जा करके रख दूँ। और ये बात वो पार्थिव को घूरते हुए देखकर बोल रहा था। पार्थिव जो ईरा को देखकर कहता है दिखाई नहीं दे रहा भाभी घबरा रही तेरे से, बाहर निकल। वही ईरा जो पार्थिव की तरफ घूमते हुए कहता है वैसे तो मैं आपसे ज़्यादा बदतमीजी नहीं कर सकता, क्योंकि आप मेरे अंकल की उम्र के हैं, वरना मैं आपको बताता कि मेरे अंदर कितना स्टेमिना है। और सर ने शेजल को बुलाया है, शेजल आप प्लीज़ यहाँ से जाइए। और फिर वो पार्थिव को देखकर कहता है बाकी की खातिरदारी मैं खुद कर दूंगा। पार्थिव जो ईरा से कहता है ए रोबोट बाहर निकल जा, मेरी कौन सी खातिरदारी करने लगा तू, और ये भाई तो नहीं बोले तुझसे करने के लिए। ईरा जो अपने सिर को हाँ मिला तो कहता है हाँ भाई ने ही बोला है आपके, यानी कि हमारे बॉस ने बोला है आपकी खातिरदारी करने के लिए, आपका केयर करने के लिए मैं हूँ यहाँ पर। और फिर वो शेजल की तरफ घूमते हुए कहता है तुम जाओ शेजल, बाकी का काम मैं संभाल लूँगा। शेजल जिसकी सांसें वैसे ही बढ़ गई थी और वहीं वो तुरंत ही वहाँ से जाने लगती है, लेकिन जाते जाते वो इतना ज़्यादा हड़बड़ा गई थी कि उसका पैर जो कि अपने ही दुपट्टे में फंस जाता है। लेकिन वो गिर पाती उससे पहले ही ईरा उसके हाथ को पकड़ते हुए कहता है आराम से, मैं तुम्हें गिरने नहीं दूंगा शेजल। शेजल जो अपने हाथ को ईरा से छुड़ाते हुए कहती है हाँ मुझे पता है। और ये बोल करके वो वहाँ से तुरंत ही बाहर की तरफ निकल जाती है। वहीं ईरा जो कि क्यूट तरीके से आकर के उसी स्टूल पर बैठता है जहाँ पर अभी तक शेजल बैठी हुई थी, मगर वो काफ़ी ज़्यादा छोटा था हाइट में, जिसकी वजह से उसके पैर नीचे तक नहीं पहुँच रहे थे। वहीं वो शेजल को जाता हुआ देख करके अपने हाथ को पार्थिव के गर्दन के पीछे की तरफ ले जाता है और
वो पार्थिक से कहता है, मुझे इस लड़की को मनाना है। आखिर कैसे मनाऊं मैं? पार्थिक जो तुरंत ही ईरा की तरफ अपनी मुंडी को घुमाते हुए कहता है, पागल हो गया तू? पता भी है भाई की बीवी है वो, भाई की जान बसती है उसमें। अगर पता चला ना कि तेरी गंदी नजर है उस पर तो भाई तुझे कूट डालेंगे, अदरक की तरह खिस डालेंगे तुझे, समझ रहा है? वहीं ईरा जो कि पार्थिक के एक बाल को खींचते हुए कहता है, तुम एक नंबर के बेवकूफ़ हो, तुम मेरे इंटेंशन को समझ ही नहीं सकते। वो मेरी दोस्त है, मुझे उसे मनाना है। वो मुझसे बहुत ज़्यादा डर गई है, वो भी तुम्हारी बेवकूफ़ी की वजह से। हमारी दोस्ती में दरार आ गया है। और फिर वो खाने की तरफ देखते हुए कहता है, अब मैं तुम्हें अपने हाथ से खाना खिलाऊंगा। पार्थिक जो उसे रोकते हुए कहता है, ए छी, तेरा हाथ बहुत गंदा होता है। मशीनों के हाथ से खाना खाऊंगा मैं नहीं खाता लोहे के हाथ से खाना। मेरे पास भगवान ने अपना अच्छा हाथ दिया है। लेकिन हीरा को ऑर्डर मिला था बॉस से कि वो अपने हाथ से ही पार्थिक को खाना खिलाए, जिसकी वजह से वो खुद ही अपने हाथ में थाली को लेते हुए कहता है, जितना कह रहा हूँ उतना चुपचाप से मान लो, वरना मुझे अपने ऑर्डर को मानने के लिए अपने हाथ को यूज़ करना पड़ेगा और वो तुम्हारी गाल पर भी पड़ सकता है। इससे बेहतर होगा चुपचाप से प्यार से मेरे हाथ से खाना खा लो। पार्थिक जो उसको अपनी आंख दिखाते हुए कहता है, क्यों खा लूँ? तेरी गर्लफ्रेंड हूँ मैं? जाकर के अपनी कोई बंदी ढूंढ, उसे खिला, भाग जा यहाँ से। ईरा जो पार्थिक के चेहरे को स्कैन करते हुए कहता है, बंदी तो तुम्हारी भी नहीं है, तुम्हें कौन सा तुम्हारी बंदी आकर के खिला देगी? और मेरे ऊपर तो वैसे भी बहुत सारी लड़कियां फिदा हो चुकी हैं, तुम्हारे पास तो मेरी जैसी क्यूट शक्ल भी नहीं है। पार्थिक जो हंसते हुए कहता है, टीन का डब्बा मुझे बता रहा है कि शक्ल कैसी होनी चाहिए, मेरी शक्ल हीरो जैसी लगती है। वहीं ईरा जो उसको चिढ़ाते हुए कहता है, टिंडे जैसी शक्ल है तुम्हारी, किसने कह दिया कि तुम अच्छे दिखते हो? पार्थिक जो से घूरते हुए कहता है, अबे तेरी तो। और वो चिल्लाते हुए कहता है, इसको लेकर जाओ यार कोई, कितना पकाता। उसने इतना बोला ही था कि तभी ईरा उसके मुंह में अपने हाथ से खाना खिला देता है और वो काफ़ी ज़्यादा खिलाता है, जिसकी वजह से पार्थिक का पूरा मुंह भर जाता है और वो ईरा को देखते हुए कहता है, वही शेजल तेज कदमों से बाहर निकल कर के आ रही थी। जो कि उसको आता हुआ देखकर कहते हैं, इतना टाइम लग गया तुम्हें खाना खिलाने में? शेजल जहान की तरफ देखकर कहती है, आप अभी यहीं पर हैं? जैसे कहते हैं, तुम्हारा वेट कर रहा था। शेजल जो कहती है, आपकी एक और मीटिंग थी ना? जैसे कहते हैं, वो मैंने रात तक शेड्यूल करवा दी है। शेजल जो कहती है, अच्छा। जैसे कहते हैं, रूम में चले? शेजल जो कहती है, रूम में क्या करना है? जो एक आईविंग करते हुए कहते हैं, बहुत कुछ करना है, बस अभी इजाज़त मिल जाए आपकी। शेजल जो कहती है, मैं समझी नहीं। जो तुरंत ही खड़े होते हैं और अपने टैबलेट को अपने हाथ से काउच पर रखते हुए उसके सामने आते हुए कहते हैं, यही तो प्रॉब्लम है तुम्हें, तुम कुछ समझती ही तो नहीं हो। शेजल जो कहती है, सॉरी मैं इतनी समझदार नहीं हूँ। जो उसके गाल को खींचते हुए कहते हैं, कोई बात नहीं, मैं बना दूंगा। और उसके हाथ को पकड़ते हैं और अपने टैबलेट के साथ अपने रूम की तरफ चले जाते हैं। वो रूम में शेजल को ले आकर के अपनी बालकनी की तरफ उसको लेकर जाते हैं। बालकनी के नीचे से साफ तरीके से नजर आ रहा था कि कितने भव्य तरीके से होली की प्रिपरेशन चल रही है। शेजल जो कहती है, वैसे आपके यहाँ इतना अच्छे से मनाया जाता है होली? जैसे कहते हैं, नहीं, पहली बार मनाया जा रहा है। हम काफ़ी छोटे छोटे थे जब डैड और मॉम उन्होंने जैसे इतना बोला था, वो अपनी बात पर ही रिग्रेट करते हुए अपनी बात को करेक्ट करते हुए आगे कहते हैं, मेरा मतलब जब मेरे डैड और डैड की बीवी थी तब। शेजल जो अचानक से आहान के मुंह से डैड की बीवी सुनकर के कहती है, डैड की बीवी तो आपकी मॉम ही हुई ना? आहान तुरंत ही अपनी नज़र को शेजल की तरफ करते हैं और एक झटके में उसके हाथ को पकड़कर अपने सामने लाते हुए कहते हैं, मेरी कोई मॉम नहीं है, मेरे सिर्फ डैड है एंड दैट्स इट। मेरी माँ बचपन में ही मर गई थी। और ये बोल करके वो रूम के अंदर चले जाते हैं। अचानक से आहान की नज़र में एक अजीब सा गुस्सा शेजल को नजर आया था। शेजल को अभी तक समझ में नहीं आया था कि आखिर आहान के साथ ऐसी कौन सी इंसिडेंट हो गई थी जिसकी वजह से आहान इतना ज़्यादा परेशान रहते हैं, और स्पेशली अपनी मॉम के बारे में सोच करके। आहान के पीछे पीछे शेजल भी उनके साथ ही रूम में आ गई थी। वहीं आहान जो कि अपनी वार्डरोब से शेजल को कुछ निकाल करके उसके हाथ में थमाते हुए कहते हैं, ये पकड़ो। शेजल जैसे उस सामान को अपने हाथ में ली थी, वो काफ़ी भारी चीज़ थी। शेजल उसकी तरफ देखते हुए कहती है, ये। लेकिन जैसे उसकी नज़र ठीक तरीके से उस सामान पर पड़ती है, वो झटके से उसे छोड़ते हुए कहती है, ये मुझे क्यों दे रहे हैं? आज उसकी तरफ देखते हुए कहते हैं, इतना क्या घबरा रही हो, कोई सांप थोड़ी ना रख दिया तुम्हारे सामने। शेजल जो कहती है, अब ये तो गन है ना? आज उससे कहते हैं, तो? शेजल जो कहती है, इससे लोगों को मारा जाता है, ये मुझे क्यों दे रहे हैं आप?
आहान फिर से उसे अपने हाथ से उठाते हैं और शेजल के हाथ में रखते हुए कहते हैं, क्योंकि इसकी अब तुम्हें ज़रूरत पड़ने वाली है। शेजल जी कहती है, पर मुझे क्या ज़रूरत पड़ेगी, मैं ये सब नहीं करती। आहान से कहते हैं, तुम्हें ये सब करना पड़ेगा। और ये बोल करके वो शेजल को शीशे के सामने ले आते हुए कहते हैं, देखो खुद को और अपने हाथ में ये बंदूक ऐसे पकड़ो। वो शेजल को एक प्रॉपर पोज देते हुए कहते हैं, तुम कोई नॉर्मल लड़की नहीं हो, आहान खुराना की वाइफ हो और उसके लिए तुम्हें बहुत ही ज़्यादा बोल्ड और ब्रेव बनना पड़ेगा। शेजल जी कहती है, मुझे नहीं बनना, ये बहुत बुरी चीज़ है, मैं अपने हाथ में नहीं ले सकती इसे। आहान जो शेजल के चेहरे पर अपने हाथ को थोड़ा कसते हुए कहते हैं, मैंने कहा ना तुम्हें स्ट्रांग बनना है शेजल, उसके लिए थोड़ा बहुत अगर मुझे तुम्हें तकलीफ भी देनी पड़ी तो मैं एक बार नहीं सोचूंगा। शेजल को वाकई में इस वक्त तकलीफ हो रही थी क्योंकि आहान ने अपने हाथों को शेजल के गाल पर काफ़ी कस के पकड़ रखा था। आहान जो से आगे कहते हैं, तुम क्या चाहती हो कि तुम बाकी लड़कियों की तरह अबला नारी बनकर के रहो, हर वक्त मैं तुम्हें सेव करने आऊँ? ऐसा नहीं हो पाएगा। तुम्हें खुद अपने लिए स्टैंड लेना होगा, अपने लिए लड़ना होगा। और आज जितने भी लोगों ने उस दिन तुम्हारे साथ गलत किया था, यानी कि कल रात, आज उन सबको तुम अपने हाथों से ख़त्म करने वाली हो। शेजल जैसे ये सुनती है वो 2 कदम पीछे हो जाती है और वहीं वो जाकर के दीवार से लड़ते हुए कहती है, नहीं, मैं किसी को नहीं मार सकती, मुझे ये सब नहीं होगा। आहान से कहते हैं, तुमसे ये सब होगा, मैं करवाऊंगा ये सब तुमसे। आइए जानते हैं आखिर किस तरह से कन्विंस कर पाएंगे शेजल को आहान उन सारे लोगों को शेजल के हाथ से मारने के लिए। आइए जानते हैं आने वाले एपिसोड में क्या होने वाला है और सुनते रहिए सोल टू डबल बॉस सिर्फ और सिर्फ स्टोरी विद सौम्या के साथ।